हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आ गए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का। जी हां, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। प्यारे बच्चों, तैयार कर लीजिए यार। नहीं तैयार है ना, मैं तैयार करवा दूंगा। काहे के लिए आप चिंता करते हैं इतना? भाई इतना चिंता मत करो। आपका 1 मार्च को फिजिक्स का पेपर है ना, 1 मार्च को फिजिक्स का पेपर है ना, तो ये 70 नंबर दिखाई दे रहा है ना, 70 में आपका 70 स्कोर करवाएंगे, गारंटी मेरी है। चाहे आपको डेली 10 वीडियो देना पड़े, मैं एसकेएम स्टडी पे आपको अपलोड किया जाएगा, चिंता मत करिए। आपको डेली 10 वीडियो मैं देने वाला हूँ, 10 वीडियो आपको डेली देंगे। लेकिन बस मेहनत करना है, आप चपक कर मेहनत करना है, चौचक मेहनत करना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। 100% आपके 1 मार्च को यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। भाई साहब, इन क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। और ये जो मॉडल पेपर जब आपको पता है, जबकि जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको 3 घंटे भाई साहब 15 मिनट का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। इस प्रश्न पत्र में टोटल 5 खंड रहेंगे, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ नोट्स मिल जाती है, वो भी फ्री में, जहां पे 44,000 से ज्यादा बच्चे, जी हाँ 44,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब आपकी बारी है, ठीक है ना। अ जो रहेगा बहुविकल्पी रहेंगे, जो कि आपके 1 अंक के रहेंगे। ब आपका अति लघु उत्तरी रहेगा, जो कि 1 अंक का रहेगा। खंड स आपका लघु उत्तरी फर्स्ट टाइप का रहेगा, जो कि 2 अंकों का रहेगा। और खंड द आपका लघु उत्तरी, जो कि टाइप सेकंड रहेगा 3 अंकों का रहेगा। इसी प्रकार से आपके पेपर पैटर्न में पूछा जाएगा। और खंड यह रहेगा विस्तृत उत्तरी, जो कि आपके 5 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन भी दिया गया है कि आप भाई साहब अगर फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है तो काम करें, आप सेकंड वाले का आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए, इसका फुल सोल्यूशन मैं वीडियो करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। इसका मैं फुल सोल्यूशन वीडियो लेके आऊंगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। पहले आप देख तो लीजिए कि कैसे आपका किस प्रकार से पेपर आने वाला है, ये कि जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यदि आप यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो यही मॉडल पेपर पाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? आप लोगों को कमेंट करना है। क्या करना है आपको? कमेंट करना है। आप कमेंट कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका कमेंट में छपना, चाहे कुछ भी हो जाएगा। राइट आंसर आप छापिए, चाहे ढूंढ के छापिए, लेकिन आपको राइट आंसर छापना है, ठीक है ना। परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें या फिर गामा किरणें सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपको कमेंट करना है। बाकी फुल सोल्यूशन वीडियो आपको मिलने वाला है। मे भी हो सकता है कि कल तक इसका मैं मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन वीडियो आपको अपलोड करवा दूं। फुल सोल्यूशन वीडियो कल तक में भी हो सकता है कि आपको मिल जाए, ठीक है ना। एक गतिमान कण का संवेग p है, तो द्रव्य की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? h/p, p/h, p/h या फिर p होगी। यदि कोई गतिमान कण है, उसका संवेग क्या दिया, यहाँ पे p दिया, स्मॉल p दिया, तो उसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? h/p हो गया, फिर लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? p/h हो जाएगा, या फिर लेमडा इक्वल टू p इंटू h हो जाएगा, या फिर आपका लेमडा इक्वल टू p हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर आपको छापना है कमेंट बॉक्स में। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है भाई साहब? ऊर्जा का, संवेग का, आवेश क्या, द्रव्यमान का। जो किरचॉफ थे, इनके कितने नियम थे ये भी आप याद कर लीजिएगा। यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। किरचॉफ के जितने भी नियम हैं आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वाला फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पीएन संधि डायोड में उत्पन्न उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल अल्पसंख्यक आवेग, बहुसंख्यक आवेग, ग्राहिक आयन या फिर दाता आयन। उसके बाद देखिए यहाँ पे पीएन संधि डायोड से पूछा गया है, पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोटर, कोटर इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन वर्धन आयन। क्या होता है? आपको राइट आंसर छापना है। उसके बाद यहाँ पे च वाला है। च वाला देखिए क्या है? मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? लोहे की, कापर की, मैग्नीन या यूरेका की या फिर स्टील की। तो जो मीटर सेतु का तार होता है वो किस धातु की बनी होती है? आपको राइट आंसर आपको बताना है कि किस धातु का बना होता है। लोहे का, कॉपर का, मैग्नीन का या फिर यूरेका का या फिर स्टील का। उसके बाद देखिए खंड ब रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें बोला है कि वामर श्रेणी में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? आपको हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है। वैसे तो मैं सॉल्व करा दूंगा, मान लीजिए अगर आपको है तो आप खुद से सॉल्व करिएगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे टिक लगवाऊंगा, ठीक ना। एक गोली पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है आपको। समस्थानिक का अर्थ बताना है, उदाहरण देकर बताना। देखिए, एक होते हैं समभारिक, एक क्या होते हैं? समभारिक, और एक होते हैं समस्थानिक। ये संभारिक और समस्थानिक दोनों आप टॉपिक याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कभी कभी लिखने के लिए आता है, कभी कभी आपका
ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है, ये तैयार करके जाएगा 1 मार्च को भाई साहब, इससे बाहर आने वाला नहीं है। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है आपको बताना है। एंड गेट के लिए लॉजिक, प्रतीक, बुनियन, व्यंजक तथा इसकी सत्यता का समीकरण आपको दीजिए। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट छापिए भाई साहब, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप कर लीजिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नियतांक आर के पदों में ज्ञात कीजिए और डिब्रागली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। भाई साहब ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट वाले हैं, छाप लीजिए। क वाला छाप लीजिए, ग वाला छाप लीजिए, ब वाला आपको छाप लेना है। ये काफी क्या है आपके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, छाप लीजिए इसका, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप छाप लीजिए। वैद्युत फ्लक्स वाला, और ये आप कर सकते हैं अनुप्रस्थ काट वाला, ये तो आपका न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बेस है। और आप ये डे ब्रागली तरंगदैर्घ्य वाला, ये आपको तीनों के तीनों छापना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। उसके बाद खंडदा है, यहाँ पे खंडदा क्या है, यहाँ पे परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वाला ये भी टॉपिक है, जो कि आपके कहाँ से, तो ये आपका लाइट जो है प्रकाश है, वहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो पिछले साल आपके बोर्ड में पूछा गया है, पिछले साल आपके बोर्ड में पूछा गया भाई साहब। फुल पेपर यहाँ पे आप तैयार कर लीजिएगा। आइंस्टीन के प्रकाश के विद्युत समीकरण का निगमन के लिए करिए। आइंस्टीन का विद्युत ऊर्जा का नियम क्या होता है आपको, E बराबर mc², E बराबर mc², आपको इसको तैयार कर लेना है। बूस्टर के नियम को सिद्ध करते हुए अपवर्तित और पुरावर्तित किरणें परस्पर लंब होती, इसको तैयार कर लीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम, भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मैं कितने स्टार लगा दूं कम रहेगा, क्योंकि आपके हर साल बोर्ड में आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। हर साल आप देखेंगे भाई साहब, पिछले साल का पेपर उठा लीजिए, किसी भी वर्ष का पेपर उठाएंगे तो आप एम्पियर का परिपथीय नियम वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा यार, मिल जाएगा। और 100% गारंटी दे रहा हूं कि वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, ये तो आपका न्यूमेरिकल लगा लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत न्यूमेरिकल से बहुत घबराते हैं। न्यूमेरिकल तो टॉपर बच्चे ही लगाते हैं। हाँ, तो न्यूमेरिकल आप अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप न्यूमेरिकल लगाइए, आपको फॉर्मूला वाला मैं बनवा दूंगा। किरचॉफ का नियम तैयार कर लीजिएगा। और एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर आपको बताना है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम और परिपथ वाला, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप कर लेंगे। पहले उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट डे बचा हुआ है, और लास्ट डे में आपको फोड़ना है। 70 में 70 आपका फोड़ना है ना, 70 में 70 तो 70 में 65 तो आपका आना ही चाहिए। क्लास 12 फिजिक्स में 70 में 65 आपका आना ही चाहिए। इस मॉडल पेपर को भाई साहब तैयार कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ लगा लीजिएगा। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसको आप कर लीजिएगा। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, 5 नंबर वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इससे बाहर आने वाला नहीं है, आप देख लीजिएगा, आप ये जरूर देखने के लिए पाएंगे। 6 सेट आपके होते हैं, 6 सेट में से किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन घुसा रहेगा, आप देख लीजिएगा। और ये भी तैयार कर लीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य, गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या फिर ये आप और ये दोनों को दोनों आपको तैयार करना है, दोनों को दोनों क्या करना है, तैयार करना है। एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है, सॉरी ये तो आपको न्यूमेरिकल है, अगर आपको तैयार करना कर लीजिएगा, नहीं तो आप ये जरूर कर लीजिएगा। ये वाला 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, और LCR के संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र आपको देना है। भाई साहब ये टिक लगा लीजिए, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, ये आपको कंप्लीट करके जाना है। और ये वाला हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत का आपको व्याख्या करना है। और एक ये वाला पीएन संधि डायोड वाला भाई तैयार कर लीजिएगा। एनपीएन, पीएनपी, ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये तैयार करना है, ये वाला तैयार करना है, ये और ये चारों के आपको नीचे तैयार कर लेना, और ऊपर जितना टिक लगाया हूँ आप तैयार कर लीजिएगा। 1 मार्च को इससे बाहर आने वाला नहीं है। ये आपके यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि आपका 70% सिलेबस पर आधारित है। आप बोर्ड की अधिकारी वेबसाइट पे जाएंगे तो यही मॉडल पेपर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस मॉडल पेपर को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसका मैं PDF भेज दूंगा, और इसका सोल्यूशन भी SK स्टडी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आपको बहुत सारी वीडियोज लेके आने वाला है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।